इसको सिर्फ मैं राजनीति से जोड़कर देखूं क्या? चुनाव सिर पर है तो भैया शिगुफे छेड़ दे। गरिमा जी नमस्ते। प्रणाम सर। चलिए हमें एक पल के लिए साइड कर दीजिए, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारा काम है पक्ष विपक्ष पे आरोप प्रत्यारोप करना, हमें साइड करिए। एक केंद्र सरकार के पूर्व सचिव हैं EAS शर्मा जी, जिन्होंने 9 अगस्त 2023 को एक चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग आप बताइए कि जिस PSU को आपने काम दिया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसमें राजकोट के भाजपा के जिला अध्यक्ष जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो कैसे बन सकते हैं, और 2-3 लोग पॉलिटिकल कनेक्शन रखते हो, कैसे हो सकता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि 5-6 महीने के करीब, अब हम जनवरी के अंत में बैठे हैं, अब फरवरी शुरू होगा कल से, कोई जवाब नहीं आया। विपक्ष के लोग चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त से या मुख्य आयुक्त से मिलने का समय मांगते हैं, नहीं मिलता है। हम महाराष्ट्र से आते हैं, हमारी पार्टी का नाम शिवसेना है, चुनाव आयोग ने यह कहकर हमें भगा दिया कि आप असली पार्टी ही नहीं है क्योंकि आपके पास लेजिस्लेचर क्षमता नहीं है। मैं आपके माध्यम से आज देश की जनता को पूछना चाहता हूं कि लेजिस्लेचर तो केवल 5 वर्षों के लिए बनता है, उसकी जो अवधि है, आयु होती है, वो 5 वर्ष के लिए होती है। 5 वर्ष के बाद फिर चुनाव होता है। यदि किसी पार्टी में 25 लोग चुन के आते हैं और उसमें से 24 लोग अगली बार चुनाव हार जाते हैं, तो वो पार्टी निरस्त हो जाती है क्या? नहीं होती है, क्योंकि पार्टी का संविधान अजर और अमर है। वो तब तक चलेगा जब तक आप अपनी पार्टी को बंद न कर दे चुनाव आयोग के सामने। आप अलग चले गए, आप अलग धारा में चले गए। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ, नहीं गरिमा, मैं ये कह रही हूँ कि जिस बैलेट से आप चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं भाई ईवीएम हटाइए, बैलेट से चुनाव कराइए। उसी बैलेट से चुनाव हो रहे थे मेयर के चंडीगढ़ में, उसमें भी आपको तकलीफ है। गरिमा जी, यहाँ बात सिर्फ बैलेट का या ईवीएम मशीन का नहीं है। पूरे चुनाव आयोग को जिस प्रकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, उसी प्रकार केंद्र सरकार के अधीन काम कर रही है तो सर्वोच्च अदालत का विकल्प तो है आपके पास। सर्वोच्च अदालत का विकल्प है ना। मतलब आप क्या चाहती है कि हम सहते रहें? मतलब पहले हमें आरोप लगा के पकड़ लो, हमें जेल में डाल दो, फिर हम सुप्रीम कोर्ट से छूट जाएं और हम कहें देखो हम तो निर्दोष थे। लेकिन इसके बीच जो समय कहां से हम लाएं? यदि एक बार 5 साल के लिए आपके पास सत्ता आ जाती है और बाद में पता चले कि ये सत्ता तो दुरुपयोग से लाए थे, वो 5 साल का हिसाब कौन देगा गरिमा जी? 5 साल का हिसाब कौन देगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अहंकार में है, वो अहंकार में है, वो न आपको बोलने देंगे न हमें बोलने देंगे। तो बात किससे करें? बात करें तो करें किससे करें? ठीक है आनंद दुबे, मैं लौटूंगी।